दलीराजहरा में शिव संस्कार धाम में माताओं के द्वारा मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना कर संतान की सुख की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर यह व्रत भद्रा पक्ष के कृष्ण पक्ष तिथि के छठी को मनाया जाने वाला यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर इस वर्ष को हल छठ या कमर छठ कहा जाता है। साथ ही इस पर्व में छठी मैया का पूजा अर्चना किया जाता है। इस पर्व के लिए व्रती माता के द्वारा पति की लंबी उम्र और संतान सुख और संतान की वैभव ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। इस त्योहार के लिए माताओं के द्वारा पहले से विभिन्न तैयारियां की जाती है, जिनमें बिना हल चलाए उगे हुए फसहर चावल, 6 प्रकार की भुनी हुई अनाज जिनमें चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, मक्का, महुआ के फूल रहता है। इस पूजा में गाय से उत्पन्न किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं होता है, बल्कि भैंस के दूध, दही, घी, छेना और गोबर का उपयोग किया जाता है। इस पूजा के लिए 6 प्रकार की मिट्टी की खिलौने, 6 प्रकार की बाड़ी में उगने वाले हरे पत्तेदार भजिया, 6 नग बांस की टोकनी, पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री भी 6 की संख्या में रखी जाती है, जहां माताएं जमीन पर झुंड बनाकर बैठती हैं। बीच में जमीन को 2 हिस्सों में खोदा जाता है, जिसे टगरी कहा जाता है। इसमें चारों ओर फूल पौधे लगाए जाते हैं। इस पूजा के लिए काशी के फूल का उपयोग होता है। साथ ही खमहार की पत्तियां और लकड़ी, दातून से माताएं टहनिया का दातून के रूप में उपयोग करते हैं। इस त्योहार के लिए माताओं के द्वारा यह उपवास पुरुष, अविवाहित लड़कियां और जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, वह इस व्रत को नहीं करती हैं। साथ ही एक बार उपवास टूट जाने पर अगले साल भी इस उपवास को नहीं किया जाता है। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं के द्वारा सगरी में पानी डालकर हर छठी मैया की आरती के साथ भगवान महादेव की भी आरती की जाती है। शाम को फसहर चावल और 6 प्रकार के प्रसादी आदि भी पक्षी, पशु और धरती माता आदि के हिस्से निकालने के बाद ग्रहण करते हैं। और मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हर छठ व्रत किया जाता है। इस पर्व को हल छठ, बलदेव छठ, 3 छठी और चंदन छठ आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक इस व्रत को करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा करने से परिवार पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की कृपा सदैव बनी रहती है। दलीराजहरा में कमर छठ त्योहार मोहल्ले में और विभिन्न सामाजिक भावनाओं में जगह जगह मनाया जा रहा है। नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं श्रीमती दामिनी साहू दलीराजहरा से। कमर छठ का आज पर्व है। हम छत्तीसगढ़ी बहनी मन हा कमर छठ त्योहार ला अपन लइका मन के दीर्घायु के लिए मनाथन और सब बहनी इकट्ठा होकर पूजा पाठ करथन और 6 प्रकार के हमन कहानी सुनथन। 6 प्रकार के हमन भोजन, भाजी पत्ता जो भी है पूजा पाठ में सामग्री, वो सब हम इस्तेमाल करथन। तो हम शिव संस्कार धाम में ये बहुत अच्छा ढंग से आज मनाई से पंडित जी के द्वारा। धन्यवाद।